हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज ना मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी के वो पल शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया है और कैसे मैं अपनी उन कठिन परिस्थितियों में भी खड़ी रही हूँ जब मुझे ऐसा लगा है कि अब मुझसे नहीं होगा। कैसे मैंने अपने आप को तो संभाला ही है, साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखें, अपने आप को इस संघर्षपूर्ण जीवन की ओर किस प्रकार से समर्पित करें और कैसे अपने आप को टूटने ना दें। और हर वक्त अगर यह फीलिंग आती है कि मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी सिलेक्शन नहीं ले सकती हूँ या फिर मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी ना बनी हूँ, मेरी तो घर गृहस्थी है, मुझे इसी में ही शायद अपनी लाइफ को बिताना है। ठीक है, ये हर एस्पिरेंट्स के, हर हाउसवाइफ के मन में बहुत सारे ढेरों विचार आते हैं। और आप ना क्या करते हो कि अपने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़ना चाहते हो और लगता है कि नहीं, बस इतना ही, अब मेरे से नहीं होगा। तो शायद मेरी लाइफ के ये कुछ पल आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस ला दें कि हाँ, आप भी तैयार हो जाओ अपने इस संघर्षपूर्ण जीवन के लिए और अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा देने के लिए। तो मैं आज आपसे अपनी जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, जो मेरी जर्नी रही है कि मैंने जो बरगेक का पेपर दी थी उसमें मैं क्वालिफ़ाई नहीं हुई या मैंने उसी को अब इस बार क्यों चुना है, तो इसी मतलब ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, हर इंसान के ना साथ कौन मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और बहुत सारे संघर्ष देखे रहते हैं। तो मैं आज बताऊँगी कि मैं ना इतना ज़्यादा इस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए क्यों ज़्यादा समर्पित हूँ और मुझे यह मतलब मैं ये क्यों सोचती हूँ कि मुझे ये लेना ही है। तो क्या कमी रही थी मेरे पहले ही एग्ज़ाम में और मैं जो पहला अटेम्प्ट दी थी बरगे का, वो मेरा क्यों क्वालिफ़ाई नहीं हुआ और मेरी जो वो जर्नी रही है, वो हर चीज़ मैं आपको मतलब अपना शेयर करूँगी, बताऊँगी। तो देखिए, जब मैंने पहली बार बरगे का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे ना मैं अपना बिल्कुल भी 100% तो नहीं, मैंने 50% भी नहीं दिया था। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा वो नहीं सोची थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मेरा पेपर निकल जाए, मुझे नौकरी करना है। ये मतलब कि मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मतलब मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ूँ, अच्छे से कंप्लीट करूँ। मतलब मैं उस चीज़ को सीरियस नहीं ली थी और सबसे बड़ी गलती मेरी ये रही है डिस्क्वालीफाई होने का कि जब मैं उसकी मतलब थोड़ा बहुत भी जो भी मैं पढ़ती थी तो पार्ट ए का पढ़ती थी, जैसे उसमें पेडागॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी आती है उसको मैं थोड़ा सा पढ़ी थी। बाकी जो पार्ट बी है यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी थी। ऊपर ऊपर बस थोड़ा सा ये था कि मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाया था। अगर मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेती, रिवीजन कर लेती तो मेरा ना क्वालीफाई होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही है और इन्हीं गलतियों को सुधारने के सुधारते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मेरी एज हो गई है 31। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब ये गलती मुझसे दोबारा ना हो और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो मैं सभी हाउसवाइफ को यही कहूँगी कि देखिए, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर मैं ना दोनों पार्ट में इक्वल ध्यान देती ना तो मुझे ना क्वालिफ़ाई होने से कोई ना रोकता। मतलब कि ऐसे पार्ट बी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगी कि आप जितना पार्ट ए में फ़ोकस कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको पार्ट बी में करना है, क्योंकि पार्ट बी का जो पोर्शन रहता है वो 120 का रहता है। ठीक है? तो आपको मतलब दोनों को आपको बराबर लेके चलना है। अगर आप एक में 60% कर रहे हैं तो दूसरे में 40% करिए, क्योंकि पार्ट ए में क्वेश्चन कम रहते हैं, मार्क्स कम रहते हैं और पार्ट बी में ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ना दोनों को स्ट्रांगली तैयार करना है और ये गलती मैंने अपने जो मेरा पहला अटेम्प्ट था बरगे का, वो उससे मैं सीखी हूँ। बाकी सब कुछ मेरा बेस्ट था, कोई कमी नहीं रही, लेकिन मैंने अपने आप से ही कहा कि गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो और इसी को इम्प्रूव करो। और हर एक बात जो हमें पहले से पता है, देखो आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कमी रह गई है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, साथ ही साथ आप कहाँ अपने इस काम में गलती कर रही हैं, ये हर चीज़ें ना हर व्यक्ति को पता होती है कि हमें कैसे तैयारी करना है। और तो ये भी आपको पता होगा कि आप तैयारी में कहाँ गलती कर रही हैं और क्या इम्प्रूव करना है।
और आपको मतलब आपकी हर गलती पता है, बस हम लोग ना क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे पालन नहीं कर रहे हैं। आज से आपके मन में जो भी विचार आते हैं, देखो विचार सबके मन में ज़रूर आते होंगे, ज़रूर आपके मन में ये होता होगा कि चलो हम इस दिशा में चलें, तो बस उस दिशा में आप चलते रहिए। आप एक अच्छा अपना व्यक्तित्व तैयार कीजिए और साथ ही साथ अपने आप को इस पढ़ाई में व्यस्त रखिए। देखिए, दुनियादारी में व्यस्त रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को जी सकती हैं, क्योंकि हर वक्त दूसरों पे डिपेंड रहना भी ना अपनी लाइफ में हार के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार सामने वाले से ना भी सुननी पड़ती है, तिरस्कार भी सुनना पड़ता है और अपने स्वाभिमान पे चोट भी खानी पड़ती है। ये देखिए हर घर की कहानी है, हर घर में होता है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ डिपेंड की यानी सेल्फ की, कि हाँ मेरे पास है वह ताकत जिससे कि मैं अपने लिए अपना कर सकती हूँ, तो आपको ना कोई हराने वाला नहीं है। और उसी समय दुनिया की और आपके परिवार की नज़र भी आपके लिए क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो आप कोशिश करते रहिए, ज़िंदगी हर एक महिला की आपके जैसी ही है, हर कोई आपकी ही तरह संघर्ष कर रहा है। कभी भी यह मत सोचिए कि देखो सामने वाले की लाइफ कैसी है, सामने वाले की लाइफ जो आपको दिख रही है ना, उसके पीछे भी ढेरों ऐसे कारण होते हैं जो कि उसे कमज़ोर बना सकते हैं, लेकिन वो उस कमज़ोरी से लड़ता है, उस कमज़ोरी के लिए खड़ा रहता है और उसे इम्प्रूव करते हुए अपनी कमज़ोरी को अपना वो वाला गुण बना लेता है, जिसकी वजह से वो आगे आ सके। तो आप भी आज से अपनी कमज़ोरी पे काम कीजिए कि हाँ मुझे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, मुझे अपने अंदर वो चेंजेस लाना है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और मुझे डरना नहीं है। ये मैंने ना मैं दुनिया से डरूं ना मैं अपने आप से डरूं, क्यों डरूं भाई, ज़िंदगी मेरी है, इसे मैं जीतना चाहती हूँ और जितना भी कर सकूँ ना बेस्ट करो कि हाँ यह वाले पॉइंट्स अगर मैंने चुने हैं कि मुझे इस ग्रेड की तैयारी करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें मैनेज करना है। आप सभी से आगे बढ़ सकती हैं और रणनीति आप अपनी खुद तैयार कीजिए कि मुझे सुबह से लेकर रात तक कितना समय निकालना है और हम कितना समय निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास 24 घंटे का शेड्यूल होता है, टाइम होता है, उसमें से 5-6 घंटे अगर आप नींद में अलग कर देती हैं तो बचा हुआ जो टाइम यानी कि 18 से 19 घंटे का जो समय है, आपको उसे कैसे खर्च करना है और कितना समय मुझे घर के कामों में देना है, कितना पर्सनली मुझे मेरे बच्चों के साथ बिताना है। और उसके बाद भी अगर मैं 7 से 8 घंटे या फिर 8-10 घंटे के बराबर आप मतलब देख लीजिए कि जितना भी आपके पास टाइम बचता है तो उसको ना आप मतलब खुद पे छोड़िए और जितना भी समय निकलता है उसमें से आप अपना बेस्ट करिए, 100% दीजिए और अपनी पढ़ाई पे खर्च करिए। तो देखिए आप 100% कर सकेंगे ऐसा नहीं है, आप नहीं टूटेंगे और आपको कोई तोड़ने वाला भी नहीं रहेगा। बस ये है कि आपको खुद करना है, आप मतलब उसी 24 घंटे में टाइम निकालिए, जो भी इम्पोर्टेंस काम है आप उसको कर लीजिए। जिसको लगता है कि चलो ये काम नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल पेंडिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।